जय हिंद दोस्तों। हम भारत का संवैधानिक इतिहास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जब ब्रिटिश कंपनी आई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ठीक है, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध में जीत के बाद कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में अस्तित्व में आया। भारत में सचिव पद भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया। भारत में सचिव का पद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्रारंभ किया गया। मार्लो मिंटो सुधार बिल 1919 में पारित किया गया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में मार्लो मिंटो सुधार 1919 के द्वारा लाया गया। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिनियम 1935 के बारे में कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ब्रिटिश कालीन विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान के विकास और निर्माण के क्रम में ब्रिटिश शासकों ने कई अधिनियम पारित किए जो इस प्रकार हैं। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1786, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। सॉरी, ये 35 होना चाहिए, 36 हो गया है। ठीक है, हम लोग अब संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक, जो लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं कृपया लाइक शेयर अवश्य करें, और जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन को अवश्य प्रेस करें। भारत में संविधान सभा निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। वो भी कब? भारत और पाकिस्तान बंटवारे के पहले। 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से 75 वर्षीय नेता
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। H.C. मुखर्जी जी को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संवैधानिक सलाहकार के रूप में श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य 15 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। संविधान सभा में SC सदस्यों की संख्या 26 थी। संविधान सभा में ST सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान बनाने में कुल 12 अधिवेशनों का आयोजन किया गया। संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य बेगम एजाज रसूल थीं। प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से संविधान लिखा था। संविधान बनाने में 60 देशों का दौरा किया गया। कितने देशों का? 60 देशों का दौरा किया गया था। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 63,96,729 रुपये का खर्च आया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन क्या किया गया? अंगीकार किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा क्या चुना गया? राष्ट्रपति चुना गया। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम लोग प्रमुख समितियों के बारे में बात करेंगे। कमेटी, ठीक है, कमेटी। पहली कमेटी है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इसमें 9 सदस्य थे। इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन चारों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन तीनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति
मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी है। भूल से भी झंडा समिति पर मत टिक लगाइएगा एग्जाम में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। हम लोग संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान की गौरवमयी प्रस्तावना यानी उद्देशिका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, उसमें क्या था? भारतीय संविधान राज्य और शासन प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और राष्ट्र की एकता स्थापित करना है। ठीक। लिखित और विशाल संविधान, यह संसार का सबसे विशालतम एवं व्यापक संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में, ठीक है। वर्तमान संविधान में 25 भाग, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपना आंतरिक एवं विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है। गणराज्य की स्थापना, यहाँ पर राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना। आगे चलते हैं। संसदात्मक शासन पद्धति का निर्माण करना। संसदात्मक शासन पद्धति का निर्माण करना, ठीक है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं? 6, ठीक। 7 थे, एक निकाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को, 6 बचे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का आदेश देता है जिसमें सभी नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकें। नागरिकों के मूल कर्तव्य। हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ठीक है। एकल नागरिकता की व्यवस्था। हमारे देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष का अगर कोई वयस्क है तो उसे मत देने का पूर्ण रूप से अधिकार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करके सामूहिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया है, ठीक है। स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका। न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक पहरेदार की तरह संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कहने का क्या मतलब है? न्यायपालिका जो है वह संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। हमारा संविधान जो है कठोर और लचीला संविधान है, ठीक है। संकटकालीन उपबंध। इसमें संकटकालीन उपबंध भी दिए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। संविधान की ये विशेषता है कि अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। राष्ट्र के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना।
ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।